राधा और कृष्ण शादी में नहीं है। राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। आपके कहने से नहीं होगा। हम कहें कि आपके माँ बाप का ब्याह नहीं हुआ तो आप मान लोगे? गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को जय मसीह। आइए बातें करेंगे अनिरुद्ध बाबा जी की कुछ ऐसे बातें जो गलत है, साथ में वो अपने रिलीजन को, अपने भगवान को, अपने व्यवस्था को मजाक बनाने जैसा है। और कुछ ऐसे प्रचार उनके द्वारा किए जाते हैं जिससे हमारे देश के लोगों को नेगेटिव दिशा की ओर लेके जा रहे हैं। और हम बातें करेंगे, उससे पहले वीडियो को देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के जमाने में क्या होता है, लोग पैसे ले लेते हैं किसी से और चुकाते ही नहीं, वापस करते ही नहीं। यदि आपने किसी का एक भी रुपया खाकर मर गए हो आप, तो सुन लो कान खोलकर, आपको वो पैसा चुकाना तो पड़ेगा, चाहे आप इसी जन्म में चुकाओ या अगले जन्म में उसका कुत्ता बन करके चुकाओ, चुकाना तो। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? गुरुजी, हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो ना मालूम, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ गुरुजी। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 हैं, कितने लड़के का? गणेश है, नरेश। तो जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम, अब किसी का नाम है पावन, तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। और मेरे पति मांस मछली खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। अच्छा, बात करा दो हमारी। कहाँ से हैं? बिहार, पटना से। पढ़े लिखे हैं? ये BSc मैथ ऑनर्स। वाह। स्वाद के लिए किसी जीव को मार डालना, क्या ये आपका दिल कहता सही है? जी, मेरा दिल तो नहीं चाहता है। लेकिन अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या ना कीजिए, ये गलत बात है। नहीं, आदमी नहीं खाया अभी तक। मैं शराब नहीं पीता हूँ। मैंने तो कह रहे पीता हूँ। मैंने देखो, तुम शराब पीते हो तो तुम्हारी पत्नी कैसे बात करेगी तुमसे? तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छी है। उसके साथ में रह के नहीं पीता ना मैं। उसके साथ में रह के पीता ही तो नहीं। किसके साथ रह के पीते हो? अभी किसके साथ रह के पी ली तुमने? टेंशन में पी रहा हूँ कि मैं जाऊँ कहाँ, मैं मरूं या कहाँ, क्या करूँ मैं? अरे मर के क्या करोगे? मर के कहाँ जाओगे? तो जी के भी क्या करूँगा? पत्नी से बात करो। पत्नी कहाँ बात कर रही है? पत्नी बात नहीं कर रही है, तुम बोलो ना उसको आई लव यू बोल देना। क्या आ गया? गुरुजी, हाँ गुरुजी, हमारी सासू माँ आपसे बहुत बड़ी फैन है, ये हमारा बेटा है, आपसे कुछ पूछना चाहता है। राधे राधे गुरुदेव। आराम से, माइक ना फाड़ दो। आपके चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम जी। मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ हाँ। गुरुदेव, एक आशीर्वाद दे दो। खुश रहिए कि 11th पास हो जाऊं बस। गुरुदेव, मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरे चरण, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और मेरी बेटी है, ये भी मेरी सुनती नहीं है, ना पढ़ती है, बस फोन देखती है। अच्छा, ऐसा है? कितने बच्चे हैं आपके? एक ही है गिरी। अच्छा, तो उसके आसपास कोई और बच्चा नहीं है? नहीं। तो समस्या तो ये है ना कि बच्चों को बच्चे भी तो चाहिए ना खेलने के लिए, इसलिए आप और बच्चा दो उसको। जवाब देना है, शर्म करो दल्लो, शर्म करो। गुरुजी, जी हमारे पति देव स्मोकिंग करत। सिगरेट पीते हैं? सिगरेट नहीं, बीड़ी धोकत। बीड़ी? बात करा करो बात। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, कैसे हैं? बढ़िया है गुरुजी, सब आप ही की कृपा है। क्या सिगरेट पीते हो, बीड़ी पीते हो क्या? गुरुजी, बीड़ी पियत, लेकिन आज से छोड़ दें। किसकी कसम खा के कहोगे? अपनी घरवाई की कसम खा के कह रहे हम छोड़ दें। क्या छोड़ दोगे? घरवाई को छोड़ दें। तीसरा प्रश्न गुरुजी मेरा आपसे ये था कि जब राम लक्ष्मण का वनवास हुआ, इन तीनों लोगों को, मैया सीता को, प्रभु राम और लक्ष्मण जी को, तो इनकी उम्र कुछ 18-20 साल रही होगी? किनकी? राम जी की, राम जी और लक्ष्मण जी की। 16 वर्ष। 16 वर्ष। और जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो 16 और 14 हुए जाके 30 वर्ष। जब राम जी का वनवास हुआ उस समय राम जी की आयु थी 27 वर्ष। जी गुरुजी। तो 27 साल के राम जी और लक्ष्मण जी थे, तो गुरुजी उनकी दाढ़ी मूंछें नहीं आई थी। तो आप क्या चाहते हैं कि दाढ़ी मूंछ आ जाए? नहीं आनी चाहिए, सबके आती, क्योंकि वो सबके आती है इसलिए कि सब मनुष्य हैं। जी गुरुजी। राम के नहीं आती क्योंकि वो भगवान है। जी गुरुजी। भगवान है ना? जी गुरुजी। वो सदा जवान रहते हैं, सुंदर रहते हैं। दाढ़ी मूंछ भगवान की नहीं होती। जी। यहाँ
पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा भाई? खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे शराब। माँ कसम मैं खा रहा हूँ, माँ कसम मैं खा रहा हूँ कि नहीं पिएंगे। माँ कसम खा रहे हो? हाँ। अपनी पत्नी को पक्का वादा करो उनकी तरफ देख के नहीं पिएंगे। भाग्यवान। सही बात है कि हम नहीं पिएंगे, खाएंगे। देखो कह रहे हैं नहीं पिएंगे, और पिए तो पिएंगे तो फिर दोबारा आएंगे। तो हम वाराणसी से आए हैं, काशी से। हम ये कहना चाहते हैं गुरुजी। कहो। बोलिए भैया। आपकी कथा से। हाँ, कथा से क्या हुआ? अच्छी लगी कथा, बुरी लगी? क्या लगा? जी गुरुजी। क्या? आपकी कथा से। बताओ बताओ। कथा से मेरा जीवन डिप्रेशन में चला गया था। जो भगवान है उन्होंने सिर्फ भारत में ही क्यों जन्म लिए हैं? क्योंकि कश्मीर में ही केसर होती है बेटा। आप कहाँ से आए हो? मैं राजस्थान से, अजमेर। राजस्थान अजमेर में क्या केसर होती है? नहीं। क्यों नहीं होती? वहाँ पर नहीं होती। क्यों? Environment की वो। क्योंकि वहाँ का वो वातावरण नहीं है, वहाँ की जलवायु केसर के लिए उपयुक्त नहीं है। केसर जैसे सिर्फ कश्मीर में होती है और कहीं नहीं, भारत के किसी भी हिस्से में नहीं। उसी प्रकार जैसे केसर के लिए वहाँ की जलवायु अनुकूल है, उसी प्रकार भगवान के लिए भारत अनुकूल है। इसलिए यहाँ ओके ज्ञान गजब बेइज्जती है। खुलती जी थोड़ा टाइम में लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ लगाओ टाइम। थोड़ा बोलने में वो है। बताओ, माइक लो पास में। बताओ प्रश्न क्या है? जितने मेरे वो एक तो वो शादी नहीं हो पारी। क्या शादी नहीं हो रही है? हाँ जी। कितने साल के हो? मैं हूँ आप 31। हाँ जी। शादी करना है? हाँ जी। अच्छा जी। पहले पैसा कमाओ बिंदास, जिस दिन पैसा कमा लोगे अच्छा। लड़कियों की लाइन लग जाएगी। क्या बात करते हो? तो चुन लेना, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये। बातें ना खुद में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। कैसे? जैसे महाराज बोल रहे हैं पति परमेश्वर होता है, हिंदू धर्म में पति परमेश्वर है कि नहीं महाराज? मानते हैं? फिर उनके सामने नाचने में क्या परेशानी है? अब जब हम परमेश्वर के सामने नाच रहे हैं और पति के सामने नाचने में परेशानी है, महाराज कमाल कर रहे हैं आप 21वीं सदी में जी रहे हैं। आप यहाँ कैसे आए? रथ से आए हैं महाराज, या फिर कारवार से आए हैं? तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना आप। ठीक है, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मैंने भी संस्कृत पढ़ी है। आप बातें करते हैं 5000 साल पहले की और चीजें इस्तेमाल। आपने घड़ी कौन सी कंपनी की पहनी है महाराज? हमें जो दिया जाता है महाराज तो पहन लेते हैं। अगेंस्ट क्यों बोलते हैं आप? मेडिकल साइंस के अगेंस्ट बोल रहे हैं। आपने सिस्टम ही बदल दिया पूरा कि भाई गाय के गोबर खाने से बच्चा पैदा हो जाएगा, या गोबर में जो गेहूं निकल रहा है। आपकी बातें महाराज तर्क संगत बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो आप कर रहे हैं कम से कम तर्क के साथ बोलें, फैक्ट के साथ बोलें। आप बोल रहे हैं 14 साल के लड़के ने जीमेल का आविष्कार किया है। आप बोल रहे हैं स्टीव जॉब्स के वो 1973 में आया था, एप्पल खा के दे दिया उन्होंने। कैसी बातें कर रहे हैं महाराज आप? ये सारी फैक्ट चेक करिए पहले, फिर बोलिए आप। ये जीवन सिर्फ एक समय का है। एक ही बार आपको मनुष्य जीवन मिला है, उसके बाद आप कुत्ता बन के, हाथी बन के, भालू बन के कभी भी पैदा नहीं होंगे। मनुष्य का जन्म एक बार है, उसके बाद आपका न्याय परमेश्वर करेगा। आपने जितने गलती किए, आपने जब धरती में रहकर परमेश्वर को त्यागा, इन सारे विषय पर आपको परमेश्वर हिसाब लेगा, आपको परमेश्वर सजा देगा। तो बी केयरफुल और सच्चे परमेश्वर को ढूंढिए, सच्चे परमेश्वर का आराधना करिए। आशा करता हूँ आज के वीडियो के द्वारा आप बहुत कुछ सीखे होंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।